तो ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि एक संत जिसका पहले ही कहा जाए तो वो शरीर छोड़ चुके थे, तो दोबारा कैसे वो 35 वर्ष अपने शिष्य के पास जाकर रह सकते हैं, क्योंकि इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर भी एक स्मारक उन्होंने बनाया है उनकी यादगार में। वो अमर ग्रंथ यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं, उसे बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ रखा गया है। इसे अमर ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जो गोपाल दास जी द्वारा लिखा और गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखवाया गया। तो गरीबदास जी का जन्म सन 1717 में गांव छुडानी जिला झज्जर में हुआ था। जो प्रदर्शनी है वो अक्सर हम आश्रम में आते हैं और प्रदर्शनी देखते हैं, पर जो इस बार की प्रदर्शनी है वो स्पेशली संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन की जो लीलाएं थी उन पर दिखाई गई हैं। नमस्कार, प्रणव टाइम्स के दर्शकों का मैं रेणु धीमान स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों में, जहाँ में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। संत गरीबदास जी का जन्म सन 1717 में गाँव छुडानी जिला झज्जर में हुआ था। तो जो संत गरीबदास जी महाराज जी थे, उनकी जो लीलाएं हैं वो यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों में प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई हैं। जो प्रदर्शनी है वो अक्सर हम आश्रम में आते हैं और प्रदर्शनी देखते हैं, पर जो इस बार की प्रदर्शनी है वो स्पेशली संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन की जो लीलाएं थी उन पर दिखाई गई हैं। तो हम अंदर चलेंगे और प्रदर्शनी में देखेंगे जो तस्वीरें हैं वो किस तरह लगाई गई हैं और समझाया गया है कि कैसे कैसे संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब मिले और उनको सतलोक लेके गए। तो इस वक्त हम मौजूद है प्रदर्शनी स्थल के पास। यहाँ से जो संत गरीबदास जी महाराज जो हैं उनकी जो लीलाएं हैं वो शुरू होती हैं। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो अंदर की तरफ चले और जो पूरी प्रदर्शनी है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। तो आप सब देख सकते हैं जो पहली प्रदर्शनी है उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो गरीबदास जी थे वो यहाँ 10 वर्षीय गरीबदास जी यहाँ पे जो गायें चराने के लिए आए थे, उनको कबीर साहब यहाँ जिंदा रूप में मिलते हैं। वो नीचे यहाँ शब्दों में, हिंदी शब्दों में लिखा हुआ है कि पालियों के साथ गाय चराने आए 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं। तो ये जो थी वो पहली प्रदर्शनी थी। हम आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या लिखा है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आगे की तरफ आए और आगे की प्रदर्शनी दिखाएं। तो आप देख सकते हैं जो दूसरी प्रदर्शनी है उसमें दिखाया है कि जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी आशीर्वाद से बच्चियां कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भरना। कहा जाता है कि जो कबीर साहब थे वो आए थे वहां पे, जब गरीबदास जी को मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि संत जी कुछ ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ कुंवारी गाय का ही या कुंवारी बच्चियां का ही दूध पीते हैं। तो उन्होंने गरीबदास जी से कुंवारी बच्चियां लाने को कहा। तो जब संत गरीबदास जी वो बच्चियां लेके आते हैं तो वो उन कबीर साहब जिंदा रूप में उनके पीठ पे हाथ धरते हैं और जो बच्चियां के थनों से दूध निकलने लग जाता है। और जो आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे की प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में कुंवारी गाय का दूध पीते हुए और साथ में खड़े बालक गरीबदास जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कबीर साहब जो थे वो जो दूध कुंवारी बच्चियां से निकलता है वो ग्रहण करते हैं। ये इस मतलब प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे की जो प्रदर्शनी है उसमें क्या क्या और दिखाया गया है संत गरीबदास जी के बारे में। तो जो आगे की जो प्रदर्शनी है उसमें लिखा है कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर द्वारा दिए दूध अमृत को पीते बाल गरीबदास जी। कहा जाता है कि जब गरीब और भी वहां पाली खड़े थे, कबीर साहब ने उनको भी दूध पीने के लिए कहा तो उन्होंने वो दूध पीने से मना कर दिया, क्योंकि हैरान करने वाली बात थी कि एक बच्चियां कैसे दूध दे सकती है। उनको हैरानी थी, उनको ये लग रहा था कि शायद किसी तंत्र मंत्र से ये दूध आया, तो उन्होंने पीने से मना कर दिया। पर संत गरीबदास जी ने वो दूध को पिया, ये सोच के कि वो जो दूध है वो पूर्ण संत
जो जिंदा रूप में है वो पूर्ण संत है, वो समझ के उन्होंने उस दूध को ग्रहण कर लिया। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे की जो लीलाएं थी। जो आगे बढ़ते हुए जो लीलाएं हैं वो इसमें इस लीला में दिखाया गया है कि जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए, जब उन्होंने देखा कि वो जो कुंवारी बच्चिया से भी दूध निकला दूध और उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद कबीर साहब जी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान समझाया और संत गरीबदास जी उस ज्ञान से प्रभावित होकर कबीर साहब से उन्होंने 10 वर्षीय बालक ने नाम उपदेश ले लिया, जो इस प्रदर्शनी में पूरा दिखाया गया है। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आगे की ओर बढ़े और हमारे दर्शकों को ये प्रदर्शनी दिखाए। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो इस अगली जो प्रदर्शनी है उसमें दिखाया गया है कि धर्मराज के लोक में पहुंचे जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी। कहते हैं कि जो धर्मराज जी है वो सभी का लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है वो उसका लेखा जोखा, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, उसका लेखा जोखा धर्मराज जी अपने एक किताब पुस्तक या कहा जाए अपने ग्रंथ में लिख के रखते हैं। तो वो जो धर्मराज जी हैं जो सबका लेखा जोखा रखते हैं, वो भी कबीर जी जो जिंदा रूप में थे उनके आगे हाथ जोड़कर, अपने सिंहासन से उठकर हाथ जोड़कर यहाँ इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। तो जो हमारे पीछे की जो प्रदर्शनी है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के कर्मों के लेख फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़े खड़े धर्मराज। जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो धर्मराज जी हैं वो खुद एक किताब में सभी मनुष्य का लेखा जोखा रखते हैं। तो वो पुस्तक कबीर साहब जो जिंदा रूप में उन्होंने जीवों के कर्मों का लेखा पुस्तक हाथों में पकड़ी है और उसी पुस्तक का एक पेज जिसमें गरीबदास जी के कर्मों का लेखा लिखा हुआ था, उस पेज को उन्हीं के सामने उन्होंने उस पुस्तक से फाड़ दिया और दोबारा से गरीबदास जी महाराज जी के जो जीवन था उसको लिखा। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उनकी आगे की जो लीलाएं थी वो किस तरह थी। तो जो आगे की प्रदर्शनी है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो आगे की प्रदर्शनी उसमें दिखाया गया है कि सतलोक में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी के सतपुरुष रूप पर जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा चवर करते हुए संत गरीबदास जी को ये लगता था कि जो जिंदा रूप है वो अलग है और कबीर साहब का जो रूप है वो अलग है। तो जो धरती लोक से गए जिंदा कबीर साहब थे वो सतलोक में मौजूद कबीर साहब के ऊपर चवर करने लगे और जो संत गरीबदास जी थे उन्होंने कबीर साहब के आगे प्रणाम किया और यही इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। तो कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आगे की प्रदर्शनी की ओर बढ़े और हमारे दर्शकों को वो प्रदर्शनी दिखाएं जो हमारे चैनल पर हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं। जो इस प्रदर्शनी अगली प्रदर्शनी में दिखाया है वो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा पर सतपुरुष रूप में परमेश्वर कबीर जी चवर करते हुए। तो वही जो लीला थी, जो गरीबदास जी को लगता था कि जिंदा रूप अलग है और कबीर साहब का रूप अलग है, उस भ्रम को दूर करने के लिए जो कबीर साहब जी थे वो सिंहासन से उठ खड़े हुए और जिंदा रूप उस सिंहासन पर विराजमान हो गए और कबीर साहब जो थे वो चवर करने लगे। वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे की प्रदर्शनी देखेंगे किस तरह की प्रदर्शनी जो है वो दिखाई गई है। जो प्रदर्शनी है वो आगे की प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि कबीर परमेश्वर जी का सतपुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। केवल जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे और चवर अपने आप होते गए। जो सतपुरुष रूप कहा जाए, सतलोक में जो स्वरूप था कबीर साहिब का वो और इस धरती लोक से गए हुए जिंदा रूप कबीर साहिब का, दोनों स्वरूप आपस में मिल गए और सिर्फ एक जिंदा रूप सिंहासन पर विराजमान हुआ और जो चवर था वो अपने
आप होने लगा, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। जब कबीर साहब ने संत गरीबदास जी को दीक्षा दी, वो समय से लेकर कबीर साहब के संत गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक ले जाने का जो सफर था, उस समय के बीच जो संत गरीबदास जी के परिवार वाले थे वो उनको मतलब देख के, मूर्छित देख के बहुत हैरान थे कि उनको ऐसा क्या हो गया कि वो उनको होश नहीं है। तो जो उस वक्त की जो उन धरती लोक पर जो लीलाएं चल रही थी वो भी अद्भुत थी। तो जो उनके परिवार वाले थे हार मान चुके थे कि शायद अब संत गरीबदास जी जो थे वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो उस शरीर को छोड़ चुके हैं। तो आगे इस अगले फ्लैक्स में दिखाया गया है कि किस तरह उनके परिवार वालों ने संत गरीबदास जी महाराज जी को लकड़ की जो चिता होती है उस पर लिटा दिया और उनके संस्कार की तैयारी करने लगे। वो इस पूरे प्रदर्शनी में दिखाया गया है किस प्रकार जो वहां पे मौजूद लोग थे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस बालक के विछोड़े का जो दुख था वो पूरा इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। जो आगे की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लेटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले। ये जो समय था वो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला था। एक 10 वर्षीय बालक अपना शरीर छोड़ रहा था उनके अनुसार। जो आगे की तस्वीरें हम उस पे जानेंगे कि किस तरह परमेश्वर, आगे की जो प्रदर्शनी लगी है उसमें लिखा है, परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी की चिता से उठकर सतलोक की आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। तो इसमें देख सकते हैं कि आपकी किस तरह जो बालक जिसको चिता पर लेटाया गया था संत गरीबदास जी को, वो बालक उठ खड़ा हुआ और उन्होंने उठते ही एक वाणी बोली, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। ये जो वाणी थी वो उन्होंने सतलोक में जो पूरा भव्य दृश्य देखा और संत कबीर जी से ज्ञान उपदेश लिया, वो उनको इतना ज्ञान हो गया कि उन्होंने 10 वर्षीय बालक ने ये वाणी अपने मुख कमल से कही। तो जो आगे की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी ज्ञान चर्चा करते हुए, जब लोगों को लगने लगा कि लोगों को ये लगता था कि एक 10 वर्षीय बालक इतना ज्ञान कैसे बता सकता है, सब हैरान होते थे। तो उन्होंने उनकी समस्या उनको देखते हुए एक संत थे दादूपंथी संत गोपाल दास, उनके पास लेके गए कि शायद वो उनको ठीक कर दे। तो वहां पे संत गरीबदास जी जो थे उन्होंने उनसे ज्ञान चर्चा की, गोपाल दास जी से। जो ज्ञान चर्चा थी वो तस्वीरें इस प्रदर्शनी में यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और भी क्या क्या प्रदर्शनी के माध्यम से जो लीलाएं थी वो दिखाई गई हैं। जो आगे की प्रदर्शनी है, कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आगे की प्रदर्शनी दिखाएं। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी संत गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज जी से अमृतवाणियां लिखवाने के लिए प्रार्थना करते हुए। तो कहा जाता है कि जो 10 वर्षीय बालक संत गरीबदास जी थे उन्होंने जो सच ज्ञान प्राप्त किया था, सत्य ज्ञान, उस कबीर साहिब से, कबीर कहा जाए तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनको परमात्मा कहा जाए तो परमात्मा से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने संत गोपाल दास जी को भी कह लो भाव विभोर कर दिया अपने ज्ञान से। वो भी अपने घुटने टेक कर संत गरीबदास जी से उस अमर ग्रंथ को लिखवाने की प्रार्थना करने लगे। तो ये जो मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लगा हुआ है फ्लैक्स कहा जाए तो वो उसमें लिखा है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए। उन्होंने ये कहा था गोपाल दास जी ने
कि ये जो अमर ग्रंथ आपके द्वारा लिखवाया जाएगा वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत काम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि गोपाल दास जी इस अमर ग्रंथ को इस चित्र में लिखते हुए दिखाए गए हैं और संत गरीबदास जी उस अमर वाणी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रदर्शनी थी इस लीला की वो बहुत ही अद्भुत थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब भी रखा हुआ है जिसका संकलन गोपाल दास जी द्वारा, दादूपंथी गोपाल दास जी द्वारा करवाया और संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा बोला गया था। वो अमर ग्रंथ यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। उससे बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ रखा गया है। यहाँ पे लिखा है आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी महाराज कीर्त अमृतमयी वाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। इसे अमर ग्रंथ साहिब कहा जाता है जो गोपाल दास जी द्वारा लिखा और गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखवाया गया था। 10 वर्षीय आयु में जो ज्ञान उन्होंने कबीर साहिब से प्राप्त किया उस ज्ञान को उन्होंने 51 वर्ष तक जनता तक पहुंचाया। उससे उसकी वहां से जो प्राप्त वाणियां थी उन्होंने लोगों में पहुंचाई, लोगों को वो ज्ञान समझाया। जो उस जन्म 10 वर्ष की आयु में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वहां से लेके उनके शरीर छोड़ने तक का जो सफर था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैक्स में लिखा हुआ है कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की 2 जगह शरीर छोड़ने की लीला। पहली जो यहाँ पे दिखाया है कि मंदिर, वहाँ पे एक मंदिर मौजूद है, उसकी जो मंदिर है उसका जो वर्णन है वो यहाँ लिखा हुआ है कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की कोख से गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, जहां 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। वहीं उनकी समाधि बनवा दी गई। तो ये जो समाधि है वो गरीबदास जी महाराज जी की है, छुड़ानी गांव जिला झज्जर हरियाणा में बनाई गई है। और जो दूसरी तरफ है वो आप देख सकते हैं गरीबदास जी महाराज जी एक भूमड़ नामक सेवक जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था। सावन उतरते ही पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सहारनपुर आकर रहा करूंगा। जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी सन 1778 में भादव उतरते कि दूज को शरीर त्याग कर वसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में शरीर त्याग दिया। उस पर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में यादगार बनाई गई है। तो ये जो दूसरी यादगार है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है संत गरीबदास जी की। तो ये जो 2 लीलाएं थी उन्होंने जो की लोगों को दिखाने के लिए कि जो उन्होंने 61 वर्ष मतलब वहाँ पे गांव छुड़ाने में गुजारे और लगभग 35 वर्ष उन्होंने सहारनपुर में भी गुजारे, क्योंकि जो 61 वर्ष जो वहाँ रहे थे तो वहाँ समाधि बनवा दी गई। और उसी समाधि के बाद 35 वर्ष उन्होंने जब लोगों को लगा कि वो यहाँ से चले गए हैं ऊपर परमात्मा के पास, तो उन्होंने वहाँ पे उनकी समाधि बना दी। पर 35 वर्ष फिर वो उनके अपने एक शिष्य के घर में जाकर रहे। तो ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि एक संत जिसका पहले ही कहा जाए तो वो शरीर छोड़ चुके थे, तो दोबारा कैसे वो 35 वर्ष अपने शिष्य के पास जाकर रह सकते हैं, क्योंकि इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर भी एक स्मारक उन्होंने बनाया है उनकी यादगार में। बहुत हैरान कर देने वाली बात थी जो हमने इस प्रदर्शनी में देखी और आपको दिखाई। अगर आपको हमारी ये प्रदर्शनी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे की जो यहाँ सतलोक आश्रम खमाणों, सतलोक आश्रम धूरी, जो 2 आश्रम पंजाब से हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो हमारे चैनल पर दिखाई जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुरजीत सिंह के साथ मैं रेणु धीमान। धन्यवाद।